बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपको वीकेंड एट होम की एक और प्रोग्रामिंग में खुश आमदीद कहते हैं। और हर हफ्ते और इतवार को आपसे मुलाकात होती है और ये एक तरीका होता है, एक ज़रिया है, एक मीडियम है जिसके ज़रिए हम अपना इमोशनल कथारसिस और जो तमाम बातें और जो तजुर्बात हैं आप हमारे साथ और हम आपके साथ, और हम में सिर्फ मैं नहीं, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर मिल बैठ के हम ये सोचते हैं और फैसला करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कैसे बनाना है। ख़वातीन वज़ात, एक वक्त ऐसा था कि PTV वॉज द ओनली चैनल, और ये बात मुहावरतन नहीं हम इस्तेमाल करते कि जब ड्रामे आया करते थे PTV के ऊपर, तो एक चैनल हुआ करता था, तो ज़रूरी नहीं होता था कि हर घर में TV मौजूद हो। तो गली मोहल्लों में या अपने एरियाज़ में जिस घर में TV हुआ करता था, तो ये ख़ास एक एहतमाम किया जाता था कि वारिस ड्रामा सीरियल ने ऑन एयर होना, या दिन ड्रामा सीरियल ने, या अंधेरा उजाला ड्रामा सीरियल ने, या राहें ड्रामा सीरियल ने, या बेशुमार ऐसे अंधेरा उजाला हो गया, अनकही, धूप किनारे, अब समंदर ड्रामे की हम बात करें, इतने सारे ड्रामे हैं कि मेरे ख्याल में मैं 2 घंटे नाम भी प्लेस के लेती रहूँगी तो मैं इंसाफ नहीं कर सकूँगी। लोग बैठ के इकट्ठे देखा करते थे। और फिर वक्त के साथ साथ हमने ये देखा कि प्राइवेट चैनल्स आए, फिर बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जो सिर्फ न्यूज़ ओरिएंटेड, लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स जो एंटरटेनमेंट बेस्ड थे। और मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैं खुद भी प्राइवेट मीडिया में मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से हर प्राइवेट चैनल बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ काम करता है। लेकिन आज के दौर में भी जहाँ पे इतने सारे प्राइवेट चैनल्स हैं और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में लोगों ने अपने चैनल्स भी बना लिए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, आपको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन आज के दौर में भी PTV का जो एक मकाम है, सही मानों में इसके मकाम को नहीं कोई छू सकता। ये एक मदर इंस्टीट्यूट है और मदर इंस्टीट्यूट होने का हक और फ़र्ज़ हमेशा इसने निभाया है। और हम ये देखते हैं और इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि PTV पे हमारे जितने सीनियर और सीजन्ड एक्टर्स जिन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और प्राइवेट मीडियम में और प्राइवेट मीडिया में जाके फिर अपना एक नाम और मकाम और यहाँ पे भी बनाया, उनके तजर्बात से हमारी कोशिश रहती है कि हम बहुत कुछ सीखें। और ये नौजवान नस्ल के लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आज की भी बड़ी स्पेशल प्रोग्रामिंग होने वाली है। हमारे साथ हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे बहुत सारी बातचीत होगी। आपका साथ रहेगा कमेंट्स के ज़रिए। PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो टीज़र जो हमने दिया है। लेकिन साथ ही साथ जी एक और जो ट्रेडिशन है वो मेहमान नवाजी का होता है कि आपके घर में कोई मेहमान आए तो खातिर तवाज़ो ऐसा कैसे हो सकता है कि ना हो, हम तो अपना दिल निकाल के रख दें। पाकिस्तान का तो कल्चर ही इतना खूबसूरत और रिवायात ऐसी हैं कि जी हमारी कोशिश होती है कि मेहमान नवाजी में कोई कमी ना आए। तो शेफ़ उमर हमारे साथ मौजूद हैं, ये जानते हैं कि क्या कुछ आज होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, दुआएं, क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, और वीकेंड जब होता है तो ना सिर्फ जिस तरह हम घर में तैयारी करते हैं अपने घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए, और ये जगह जहाँ पे आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन कराया PTV का, तो वाकई में जो मेहमान खास तौर पे आते हैं ना, वो जिस मोहब्बत के साथ और जिस खुलूस की उम्मीद कर रहे होते हैं हम लोगों से, तो बहुत ज़रूरी होता है। मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि मैंने जो है गेस्ट के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जो उनको पसंद आ जाए। यकीनन बाकी अब कोशिश तो मैं करूँगी। हरीसा बना रही हूँ जी, अमृतसरी हरीसा बन रहा है। लेकिन लाहौरी टच बात वही है कि हम इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि हम हर चीज़ में, चाइनीज़ भी अगर लेकर आए ना यहाँ पे बना रहे हैं तो उसमें हम अपना टच जरूर लगाएं, टिक्का मसाला या गरम मसाला जरूर डालें। इसी तरह हरीसा जो है उसमें भी हम जो है लाहौरी टच जरूर देते हैं। और साथ में मलाई बोटी बन रही है और उसके साथ एक जो है फ्रेंच पोटैटो सैलेड वो बनाऊंगी मैं। वो आपका मेरा फेवरेट है। और बाकी देखते हैं कि बाकी क्या चीज़ जो है गेस्ट को पसंद आती है। बिल्कुल सही, तो आप बनाना शुरू करें, फिर इंशाल्लाह ताला रेसिपी की तरफ भी बढ़ेंगे और ये आई होप कि हमारे मेहमानों को पसंद है, वर्डिक्ट वो देंगे। मेरी पहली मेहमान शख्सियत, ख़वातीन और हज़रात, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, गुलू बादशाह आबिद कश्मीरी साहब का नाम ही काफ़ी है। हर दौर में राज किया इन्होंने। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, थिएटर की बात करें, स्टेज की बात करें, PTV की बात करें, प्राइवेट चैनल्स की बात करें, द नेम सेज इट ऑल। वी हैव विद अस नन अदर देन आबिद कश्मीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? वैसे ही जैसा पिछले साल था। तो फिर कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है? बेहतर हो रहा हूँ। कितना वक्त लगेगा बेहतर होने में?
बस 1-2 माह लगेंगे। वापस जब जाऊंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। नहीं, मजाक इनके साथ चलता है, हमारे बड़े हैं। और मैं ये जरूर बता दूं, एडा अमेरिका भी बड़ा नहीं जिड्डा तुसी पेंट कर रहे हो। बड़े हैं। अच्छा चले, मुझे ये तो चलेगा ना। बता, अमेरिका से जब जब ये तशरीफ़ लेके आते हैं तो हम इनको दावत देते हैं, और ये इनकी अच्छाई है कि पीटीवी के लिए ख़ास तौर पे वक्त निकालते हैं। इज़ एन इंस्टीट्यूट अकेडमी। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत कम अरसे में 3 साल के अरसे में, और मैं ये समझती हूँ कि शायद टाइम डजंट रियली मैटर, क्योंकि तजर्बात के लिए ना ही उम्र की कोई कैद है ना ही वक्त की कोई कैद है। तजर्बात तो आप ज़िंदगी के हर लम्हा हर घड़ी सीख रहे होते हैं, और आप एक्सपीरियंस से दूसरों के। सो ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है, प्राइवेट चैनल्स पे बहुत सारा काम किया और बड़े मेगा सुपर हिट प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड रही हैं। इनको आप कमर्शियल्स में भी देखते हैं, एंड बहुत ही नफीस एंड अ काइंड हार्टेड पर्सन वी हैव विद अस, नाहिद इरफान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप बस? आई एम गुड, थैंक यू। यू लुकिंग सो प्रिटी, माशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट। साड़ी को कैरी करना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है, बिल्कुल जो आपने बहुत अच्छे तरीके से की है। माय फेवरेट ड्रेस इज साड़ी, है ना? यस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, सर तो हिला रहे हैं, इनका मैं ज़रूर तारुफ करवाऊँ, बिलाल इकबाल। और ये ख़ास तौर पे कराची होते हैं, कराची से इधर आए हैं, और ये पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रोशन कर रहे हैं माशाल्लाह से। ही इज़ अ मॉडल, ही इज़ अ होस्ट, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ डूइंग सो मच वर्क माशाल्लाह से। और इनकी जो रीसेंट अचीवमेंट्स है वो फिर इनकी ज़बानी हम जानेंगे। वी हैव विद अस बिलाल इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह से जिस तरह से आपने हर एक आर्टिस्ट का वो इंट्रोडक्शन करवाया, अमेजिंग। और पीटीवी में एक चीज़ सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये हमारा एक घर है, जहाँ जिस भी दुनिया के हमने कोने पे होना है, जब लाहौर आना है तो डेफिनेटली यहाँ ऐसा ही है, मदर इंस्टीट्यूट है ना? डेफिनेटली, तो बिल्कुल। अनडाउटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मदर इंस्टीट्यूट की बात करें, पीटीवी की बात कर रहे हैं, तो फिर पीटीवी पे परफॉर्म करना बड़ा एक काम होता है, और सिंगर्स को इंट्रोड्यूस भी कराया गया। बड़े बड़े सिंगर्स की बात करें, मेरी ये जो मेहमान शख्सियत है फराह अनवर, पीटीवी की फैमिली का हिस्सा हैं। हर जो ग्रैंड बड़े शोज़ होते हैं उसमें हमेशा इनको ये दावत दी गई है, एंड शी इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल एंड अ प्योर वॉइस, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करती हैं। सो लेट्स वेलकम फराह अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आके? थैंक यू सो मच। बल्कि आप हर दफ़ा बुलाते हैं, और वही बात इनकी वाली कि ये तो हमारा घर है ना, Definitely. तो हम तो रहने वाले भी लाहौर के हैं, है ना? तो बस हम एक घर से दूसरे घर आते हैं जब आप दूर है बुलाते आपका घर इधर से? इलाके का नाम ना बताना। हैं। इतनी दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता अच्छा, है। इशारे बीच में पड़ जाए तो कितना टाइम लगता है? फिर 20 मिनट लग जाता है, और रश हो जाए फिर 30 मिनट भी लग सकते हैं। एक चीज़ रह गई, वो भी पूछ रहे हैं, अगर फोक हुआ तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, फिर तो समझे, फिर मैं कहूँगी नहीं अभी ठहरे। अभी ठहर। मिला के तो 2 घंटे तो बन गए ना। नहीं नहीं, लाहौर इतना बड़ा नहीं है, नहीं छोटा सा नहीं है। जी, 2 घंटे तू आप ही दसे 20 मिनट होते 20 मिनट तो होते। सर आप तो लेकिन हमेशा से इधर ही रहे हैं ना पास? मैं तो नाल ही रहना भाजी। अच्छा, नंबर नहीं बताना घर का, सारे पहुंच जाएंगे। पहुंच जाने तो बड़ी मेहरबानी। दावत दुवत हो जाएगी, रोटी शोटी। अच्छा हामिद साहब, सच सच बताइएगा सर, फिर जब इतने बड़ा स्टार आप बने माशाल्लाह से, एक नाम है, जहाँ पे आप पहले दिन से थे, जो आपका आबाई घर है, आप हमेशा वहाँ ही रहे वरना? ਉੱਥੇ ਹੀ ओके। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਡਿਫੈਂਸ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਲਾਮੀਆਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਵੀ ਵੀ ਐਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟੀਵੀ ਤੋਂ वैसा ही है। ਐਜ਼ ਐਕਟਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो माँ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ कि आखिरी दम तक इंज ही रहेगा, तो इंज ही रह रहे हैं। तो ਉਹਦੀ वजह ये हुई है कि अपनी असलीयत नहीं छड़ी। असलीयत छड़ के वो अच्छी गल है कि जी जरा बेहतर रिहायश हो जाए, लेकिन उसी जगह को बेहतर कर लो। बड़ी प्यारी बात कही कि उसी जगह को आप बेहतर कर लें तो वही अच्छा है। तो आपने अपने आबाई इलाके को और आबाई घर को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, अपनी रूट से जुड़े रहे। उस तरह ही कमरा गर्म कर लीदा, एसी दी गर्म हवा छड़ लो, ठंडी छड़ लो, गर्म हो गया। एवें पलंग वधिया कर लो,
खान पीन बेहतर कर लो, क्या उत्थे ही रहो। और ये यही आपकी सादगी है, यही आपकी सच्चाई है जिसकी वजह से लोग आपको प्यार करते हैं, और ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे फिर आपको सीखने को। ख़वातीन जी, मैं सुंदर जी बोलता ही सच हूँ। तो मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 ब्याहे गए हैं, एक लड़का 2 लड़कियां शादीशुदा, उनके आगे से बच्चे हैं। माशाल्लाह। और मुझे वो कहता है वीज़ा लगाने वाला अफसर कि एज लिखी है लगती नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहा यार ये कोई अल्लाह का करम ही है कि नहीं लगती, क्योंकि जिंदगी च कीता ही कुछ नहीं, रोटी अच्छी खाती, अच्छे कपड़े पाते, और लेकिन सबसे बढ़कर खुश रहे हैं और दूसरों के हाँ बारे जी, में अच्छा हाँ, सोचते खुश हैं। रहे और खुश रखा लोगों खुश को। रखा। और नाहिद साहिबा, ये बड़ा जरूरी है जिंदगी में कि पॉजिटिविटी मैटर मैडम करती मैटर है। करती है। सीधी सीधी बात है, आप दूसरों को खुश रखेंगे, अल्लाह ताला आप भी आपको खुश भी रहेंगे। खुशी देगा। ऐसा ही है। तो मैं इसी तरह ही रहा हूँ सारी जिंदगी। तो नाहिद साहिबा, आपसे अगर हम बात करें इस हवाले से, 3 साल हुए हैं मैडम काम करते हुए, और फिर एकदम से आ जाना मीडिया में, और फिर इस दौर में, हर दौर में मुश्किल होता है, लेकिन अब तो और प्राइवेट चैनल्स, तो आपको लगता है एडवांटेज था ज़्यादा चैनल्स की वजह से, या आपको लगा कंपटीशन ज़्यादा टफ है? कंपटीशन भी टफ है और एडवांटेज भी अपनी जगह है, ज़रूरी है। लेकिन मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जो शोबिस के हवाले से बहुत सारी आती थी नेविगेशंस, मुझे आके लगा कि यहाँ भी पॉजिटिविटी है और रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है। ऑनर मिली, रिस्पेक्ट मिली, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तारीफ करूंगा इनकी। 3 साल सानते 10 साल ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਂਦੇ ਰਹੇ। अच्छा, वो मैंने पूछना है, मैंने वो वाली। ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਜੰਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ बहुत ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੀ ਆ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा, वो चाय वाली बात अभी मैंने पूछनी है, वो जरा उन्हें थोड़ी- पूछ लो। नहीं ना, अभी लंबी बात है ना, पहले मैं बाकी गेस्ट से बात कर लूं। इनका और हमारा मजाक चलता रहेगा, तो इसलिए ये बिलाल थोड़ा सा बताइएगा जो रीसेंट अचीवमेंट्स हैं आपकी उस बारे में। रिसेंटली आई वॉज इन दुबई, ठीक है। और दुबई में हर साल होता है कैलेंडर शूट्स, जो पूरे साल शूट्स करते हैं मॉडल्स, हर कंट्री से आके अपना बेस्ट देते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि जो लास्ट ईयर होता है दिसंबर में, वो सब मॉडल्स का वो रिकॉर्ड एक साथ करके देन फिर वो उनको अनाउंसमेंट करती है कि इस साल का टॉप कौन है, राइट। तो इस साल 7 कंट्रीज आई थी पूरे कैलेंडर में, तो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में और आप सबकी दुआओं में मैंने टॉप किया वहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बड़े आराम से आपने बोल दिया, लेकिन बड़ा मुश्किल ये बड़ा काम होता है मुश्किल काम में तू तो मेरे ते ही गए मम्मी। बिलाल। लेकिन कैसा लगता है, मॉडलिंग इज अ टोटली डिफरेंट मीडियम, एक्टिंग, होस्टिंग, ये बड़े 3 मुख्तलिफ काम है। बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन देखें मेरा स्टार्ट मॉडलिंग से हुआ, देन उसके बाद मैंने एक डांस कंपटीशन हुआ, उसका मैं विनर बना, हमारा ही प्राइवेट चैनल था। उसके बाद फिर मैं एक्टिंग में आया। अच्छा, कहते क्या है कि आप शोबिस में तो आपका सारा ही लाइक काम एक जैसा है, बट यू नो दैट माशाल्लाह से हमारे साथ बहुत सीनियर बैठे हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑनर फॉर मी। तो अब मैं आपको बताऊं कि एक्टिंग टोटली डिफरेंट, मॉडलिंग टोटली डिफरेंट। सब चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ क्या है कि आपको कैमरा फेस करना आ जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है। अगर मैं मॉडलिंग की बात करूं तो देखिए मॉडलिंग बहुत मुश्किल चीज़ है, और ये मैं अपने देखने वालों से भी डेफिनेटली कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है। मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हम 2 मंथ के लिए हम फ्री हैं, तो क्या हम मॉडलिंग स्टार्ट करें। मतलब उनको इतना इजी लगता है। हाँ, नहीं इतना नहीं है आसान। हाँ। ये मेरे साथ भी ऐसा है। डेफिनेटली मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है कि देखिए आपको ओवरऑल आप चेक होते हैं, आपका फेस बहुत मैटर करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, आपके बाल बहुत मैटर करते हैं, और जब आप शूट कर रहे होते हैं दिखने को ये लगता है कि हम खड़े हैं तो हम पोजिंग दे रहे हैं, राइट, बट बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि जो आपने डिजाइनर के जो क्लोथ पहने हुए हैं आपने, आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और आपका फेस बगैर कुछ कहे बोल रहा होता है तस्वीर के जरिए। सो यू शुड नो द आर्ट कि कैमरे के आगे तस्वीर खिंचवाना भी एक आर्ट है, जो कि मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। फरहाद, फिर सिंगिंग की भी बात करें, पीटीवी के लिए जो फर्स्ट आपकी परफॉर्मेंस थी, थोड़ा सा उस बारे में बताइएगा, कौन से ईयर में थी? सबसे पहले तो जो परफॉर्मेंस थी वो मियां सलाउद्दीन जी ने एक एल्बम किया था दिल से, ठीक है। तब मैंने पहली दफ़ा एक गाना गाया था। तो उसके बाद फिर विरसा एक शो था, हेरिटेज, हाँ। फिर उसके बाद मोहसिन जाफर जी ने इतनी दफ़ा बुलाया कि ये मेरा घर ही है एक तरह का, और मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं एक घर से दूसरे घर जाती हूँ, और अब मेरी बहुत पहचान भी पीटीवी ने करवाई। पीटीवी में आके और पीटीवी में जो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, अपनायत महसूस होती है, बहुत ज़्यादा। बाकी भी चैनल्स पे जाते हैं और मुल्कों में भी जाते हैं,
और उधर के भी चैनल्स पे शो करते हैं, मगर जो पीटीवी में आकर सुकून मिलता है और ये लगता है कि ये हमारा घर है और एक पहचान मिली यहाँ से, वो कहीं भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं तो इन्नी दफा आया थे, मैंने लगता मैं पैदा भी हथी किधर हुआ। अच्छा सर, अब बताएं, चाय बना बना के पिलाई लोगों को? जब शुरू में अदाकारी का शौक था तो आए, तो नुसरत ठाकर साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो प्रोड्यूसर थे सीनियर, तो उनके पास कि सरकार शिगिर्दी में ले लें कुछ, तो वहाँ चाय बनानी पड़ी उनको, मेहमानों को चाय बना के देना, उनके लिए खाना लाना साइकिल पे, ये वो सारा ये करते रहे। एक दफ़ा एक ड्रामा था साड़ी ताड़ी थी, सलीम चिश्ती साहब का लिखा हुआ, उसमें एक करैक्टर था कि एक बच्चा जो है वो बिजली के खंबे के नीचे बैठ के ना तो पढ़ता है, तो वो साथ वाले घर में एक बारात आती है जो वापस जा रही होती है कि जहेज नहीं मिला, तो ये बच्चा उठ के अपने आप को पेश करता है कि चाचा जी मैं कर लूँगा शादी। तो इस तरह शादी हो जाती है। हीरोइन भी बड़ी थी, नुसरत सिद्दीकी एक हीरोइन थी, आरफा सिद्दीकी की बड़ी बहन, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो वो हीरोइन थी। तो अयूब साहब एक एक्टर होते थे सीनियर, वो कुली, ठीक। तो मेरी शादी हो जाती है, तो उसके बाद फिर एक किस्म का हीरो का ही पार्ट हो गया, वो ड्रामा हिट हो गया, तो उससे हम एक्टर हो गए, लेकिन चाय बनानी फिर भी नहीं छोड़ी। फिर भी नहीं छोड़ी, जो वाह सवाल था। वाह। और आप देखें कि ख़वातीन और हज़रात कितने ऐसे बड़े बड़े सितारे हैं, एक मेहनत और एक प्रोसेस के थ्रू। सर कभी सोचते थे जब चाय बनाते थे? कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी तरक्की मिल जाएगी या इतने हिट हो जाएंगे। अमजद इस्लाम, अमजद एक ऐसा नाम है, उनका एक ड्रामा था वारिस, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैं 3 एपिसोड में एक मुलाजिम का रोल किया हुआ था। उसके बाद उनका ड्रामा आता है दहलीज, बिल्कुल सही। उसमें एक कैरेक्टर था जो हर बात पे कहता है कि इंसानियत भी कोई चीज़ बिल्कुल हो, ऐसा ही है। कि एक बंदा मर रहा है, उसकी घड़ी उतार के पहन ली, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। वो इस तरह हिट हो। अगला ड्रामा आ गया समंदर, जिसमें गुल्लू बादशाह वाला कैरेक्टर था। अरे वाह। तो कहने लगे यार यह मुंडा ही करेगा। बहुत लड़के थे टाई में, लेकिन उन्होंने कहा है मुंडा। तो ये 1983 की बात है, वो किया है। तो उसके बाद तो समझ ही नहीं आई कि हिट कैसे अल्लाह ने कर दिया। खुद ही अल्लाह ताला ने माँ की फिर दुआएं, अमजद साहब की मेहनत, अब कुछ अपनी भी, तो इतने हिट हुआ कि उसके बाद कितना ही काम किया है। वो 20 तकिया कलाम हिट हुए हैं, खैर हो आपकी, ऐसा ही। चेहरा और दिख सर रहा आपकी हो। पंच लाइंस बड़ी मशहूर होती हैं। जी, पंचलाइन अल्लाह ने दे दी ना, वो मशहूर हो जाती रही, तो हम हिट होते चले गए। फिर फिल्में मिली, ऐसी ऐसी आउट क्लास फिल्में। और अपने दौर की हर हीरोइन के साथ भाई इन्होंने काम किया हुआ है, कोई मजाक नहीं हमने रखे हुए ऐसे। बिल्कुल सर, वो बात करेंगे। बाबरा, शबनम, रीमा के पास रीमा के साथ तो मैं हीरो था ना जी। हमने इजी नहीं लिया फिल्म वहाँ पे। थी मल्लेदार, उसमें मैं हीरो था उसका। हमारे साथ फरा मौजूद है। तो फरा, आप पहला गाना कौन सा सुनाएंगी? मैडम नूर जहां जी का है, ठीक है। और वो मैंने अपनी आवाज में, शुक्र मेरी है आवाज तो है, आपका, शुक्र है कि आपने नहीं आवाज मेरी है। नहीं, मैडम नूर जहां को पसंद किया। अरे कौन मैं है? उनकी रूहानी शागिर्द उनसे हूँ। आगे कुछ है ही नहीं। ख़वातीन और हज़रात, मैडम नूर जहां को ट्रिब्यूट पेश करते हुए बहुत सारी क्लैप में फरा आ जाइएगा। थैंक यू। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं और हम ब्रेक में भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। आबिद कश्मीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नाहिद जी मौजूद हैं, बिलाल हैं, और फरा की आवाज़ में खूबसूरत हमने गाना भी सुना। ब्रेक पर जाने से पहले क्लैप हो जाए जी फरा के लिए। फरा की आवाज में एक जादू है ट्रू, जो खींचता है बंदे को। इतना खींचे गए हो। मैं तो खींचा गया। अच्छा सर, कब रियलाइज हुआ कि आप स्टार बन चुके हैं? मेरे वालिद साहब मुझे नहीं मानते थे और ना मैं अपने आप को मानता था। जो बंदा मान लेता है
इसका मतलब है वो फिनिश हो गया। वाह, तो मैंने कहा नहीं जी अब्बा जी कोई गलती कोई गुस्ताखी कोई क्या की तो मज़ा नहीं आता यार। एक ड्रामा था मेरा रात, खैर हो आपकी, जिसमें अफजाल अहमद अल्लाह बख्शे उसमें मेरे वो दोस्त होते, सही। उसमें जो किरदार मैंने किया उसके बाद वालिद साहब ने कहा ले भी ऐत की तरह मज़ा आया। मैं कहा जी तुसी अफजाल साहब की वजह ना कह रहे हो, तुसी उन्हों दे फैन हो कि नहीं अज तो मैं तेरा भी फैन हाँ वाह कि तू ਉਹਦੇ मुकाबले के उत्ते करैक्टर कीता है तो मज़ा आ गया। तब मैंने अपने आप को ज़रा सा रियलाइज़ किया कि ਇਹਦਾ मतलब है तेरे काम में कुछ थोड़ा सा है। तो मेरी वालदा कहा करती थी लोगों को खुश करना एक नेकी होती है। ट्रू, तो मुझे तो समझ नहीं आती थी, लेकिन जब कॉमेडी की तो उन्होंने कहा ले ऐ ही नेकी कि लोग की तन वेख के हंस पैंदे ने। सर आप हमेशा से ऐसे थे? ऐसे ही था मैं, मजाइया। बिल्कुल गुपलू था, अच्छा, मोटू सा ये आप कह रहे, शुरू मैंने से। नहीं कहा कुछ। हाँ, नहीं तो कहो तुसी। तो वो ऐसे ही था, गुपलू था। तो वो गुपलूपन जो है ना मेरा, ठीक है। वो मेरी कॉमेडी में काम आ गया। सही तो मुझे यावर याद साहब अल्लाह बख्शे कहा करते थे यार ना तेन पंजाबी आंदी ना तेन उर्दू आंदी है, एक्टर उक्टर नहीं तू बन सकता। मैं कहना जी ठीक है काम तो कर सकते हैं, हाँ करी जा। फिर ये जो किरदार था गुल्लू बादशाह वाला उन्होंने करवाया अच्छा, और कहा कि तू तो मेरी सोच ही बदल दी यार, तो ऐसा अच्छा किया है। मैं कही तुसी करवाया मैं करता। सही बाकी जो वो बोलते थे ना ऐसा ही है। कि इंज इंज साथ अमजद साहब सेट पे होते और वो थे, लबो लहजा भी गुल्लू बादशाह वो का वाला वो जो सारा, हाँ। और क्या बात है किसको कह रहे हो ये टेम्पो उन्होंने दी। एक दफ़ा मैं महफिल में बैठा हुआ खाना खा रहा था, एक आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा था। फिर वो मेरे पास आया और कहने लगा मियाँ खाने के दरमियान में पानी भी पीते हैं। मैंने कहा दरमियान आएगा तो पियेंगे। सही तो ये गुड बात। और ये नेचुरल, ये नेचुरल विट है आबिद साहब यहाँ की। ये लिखा हुआ होता था तो वो मैं बोल देता था। सही, तो इस तरह के कई वाकयात हैं जो आप सुनेंगे और फिर कहेंगे जरूर। बस करो किसी और को भी बोलने दो। नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं। नहीं, आप नहीं, सर, आपको हम- सुनना- मैं जरूर, मैं लेकिन नाहिद जी से भी जरूर जानना चाहूंगी। साथ ही साथ नाहिद जी फिर जब ऑब्वियसली पहला प्ले किया तो वो एक्सपीरियंस बताइएगा और कास्ट के बारे में बताइएगा, हाउ वाज इट? कास्ट बेहतरीन थी और मेरे लिए वो भी एक मेरे तो शॉकिंग था और अमेजिंग भी था। ठीक है। मुझे कॉल आई हुई थी और जब मैं थोड़ी कंफ्यूज थी सेट पे जाने से पहले, लेकिन कास्ट अच्छी थी। फिरदौस साहब थे, फिरदौस जमाल साहब, फिरदौस जमाल साहब, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से और बड़े अच्छे तरीके से मुझसे कैसा लगा? फिरदौस साहब को आपने टीवी पे देखा होगा, एक ऑब्वियसली कितना बड़ा नाम, लेकिन जब रियल लाइफ में देखें आप तो ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी नाइस पर्सन और बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं नहीं हूँ। मेरे एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। उस्तादों में से हैं जी, वो कहा करते थे। एक इंटरव्यू था उनका, उसमें उन्होंने कहा मेरे बारे में आबद कश्मीरी के बारे में कुछ दसो। मैं कहा यार आबद कश्मीरी जो करता है वो असी नहीं कर सकते, लेकिन जो असी कर रहे हैं वो कर दिया गया। ये उन्होंने मेरे बारे में कहा। पहली बार कब मुलाकात हुई थी फिरदौस साहब से? बहुत पहले की बात है, जब वो लाहौर आए थे, पेशावर थे यहाँ, निसार हुसैन साहब का कोई खेल था वो करने के लिए, तो तभी मुलाकात हो गई थी और फिर दोस्ती हो गई थी, बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती अभी तक है। सर कौन सा ऐसे स्टार के जिनको हमेशा से ख्वाहिश हो टीवी पे देखने की और असल में काम करने का मौका मिला तो फेस टू फेस? वो थे चौधरी हशमत अली। अच्छा, यस। ये क्या नाम था उनका, बड़ा मशहूर जो एक्टर है हमारे। तो वो उनको देखते थे, मैं उनके कपड़े वो शेरवानी वगैरह उठा के ना साथ साथ सेट पे तो दुआ करता था या अल्लाह से भी कभी इंज हिट हो जाइए। वाह, वे जो होता है ना हसद करना, उससे नहीं बंदा बनता। नहीं बनता। रश्क जब Negativity करे नहीं ना आप बनता कि मैं भी ऐसा हो जाऊँ, तो अल्लाह ताला सुन लेता है किसी को। सुन लेता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसी सुनी कि मैं सबसे हिट हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। शादी बाद में हुई थी मीडिया जी में? शादी पहले हुई थी, यही तो गल है। पहले शादी हो गई फिर अदाकार बन नहीं आए, अच्छा, ओके। कभी होता ही नहीं ऐसा। लेकिन बीवी अल्लाह ने ऐसी दे दी
कि उस तो अगे कुछ नजर ही नहीं सी आंदा। वेरी गुड माशाल्लाह। ये कोई कोई होता है, ये भी ऐसे बहुत भी बड़ी आते बात है। वरना बिल्कुल। सुना ये है, मैंने जो सुना है बड़ों से कि दूजे दी बीवी ते अपनी औलाद सब नूं पसंद है ये बात ये सुनी ही बात बिल्कुल, है। और जो हमारी जो like showbiz मर्दों है, के लिए तो सितारों बहुत की जो ऐसे दुनिया सुनी है ऐसी सुनी है जी। लेकिन मैं कह रहा कि मेरी बीवी ऐसी थी कि मैनू वही चंगी लगती भैया थी। क्लैप हो जाए। बस जी, वेरी नाइस। और इनकी बेगम ने कामयाब जितने जिंदगी का अच्छे राज। तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की, ये भी बड़ी अच्छी बात होती है। और बहुत बिलाल, ज़रूरी, जी। फिर जब हम एक्टिंग में देखते हैं, वही जैसे मैंने नाहिद जी से भी बात की, इतने चैनल्स, तो अब एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स करते हो तो किस तरह लगता है? ज्यादा काम कराची में हो रहा है, जी। तो देन अब कराची शिफ्ट हुए हो या आप हमेशा से ही कराची नहीं, के? एक्चुअली आई वाज इन यूएसए। ओके, मैं न्यूयॉर्क सिटी में था, देन उसके बाद पाकिस्तान आया, मैंने फर्स्ट प्ले किया ये जिंदगी। ठीक है। तो वो अच्छा था, अच्छा रहा। उसमें मेरा कैरेक्टर था लाइक एक नॉटी लड़का दिखाया था कि बाहर से आया ये और थोड़ा- जिंदगी मैंने देखा है। जी, उसमें था, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अब बात ये है कि काम की, मुझे थोड़ा सा, मैं आप लोग से एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि काम हर जगह है, काम हर जगह, सिर्फ काम करने वाला होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं दुबई गया तो मुझे उन्होंने 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाया था, ठीक है। लेकिन मैंने अपना 100% दिया, तो वो मैं माशाल्लाह से वहाँ 3.5 महीने रहा। और एक चीज़ और सर की कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने कहा था ना कि मैं, जब इनके फादर ने कहा, मैं तब समझा कि मैं एक्टर हूँ। तो ये मेरा ख्याल हम हर एक आर्टिस्ट की यही स्टोरी होती है कि जब तक हमारे से पेरेंट्स, appreciate ना करें, जब तक हमारे अम्मी अब्बू हमें भाई। अप्रिशिएट नहीं करे ना, हम कुछ नहीं समझते। अभी भी मेरा यही है, कल भी मैं शो में था तो मैंने उनसे कॉल पे बातचीत की। अच्छा, उन्होंने तारीफ नहीं की, तो मुझे रात तक ऐसा लगा शायद मैं अच्छा ही नहीं है ना, लगा। ये लगता है, यही लगता है। रात में जब मैंने पोस्ट की तो उनका नीचे मैसेज Comment आया, आया। हाँ कमेंट्स आए कि बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा पूरे दिन तो आपने तारीफ नहीं की, और मैं ये समझा शायद मैं अच्छा ही नहीं लगा। अच्छा, पूरी दुनिया भी बिल्कुल। तारीफ कर दे ना, अगर आपके नहीं, वालिदैन ऐसा- तारीफ नहीं करेंगे तो जब बस। तक आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं होगा ना, तब तक आप कामयाब नहीं। तो नाहिद जी, आपकी फैमिली में किसने आपको सपोर्ट मेरी किया? सारी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, नहीं सपोर्ट ते कीता, तारीफ भी कीती कि सारी वो आप करें। सवाल ये सपोर्ट ते मैंने भी कीता। पहली तारीफ किसने की नाहिद जी, ये बताइए। मेरी फैमिली ने ही की। फैमिली में कौन? फैमिली का भी कोई नाम लो। देखिए जी, मेरे इन लॉज, हालांकि नहीं होता ऐसा, in-laws इन लॉज वाले। मना करते हैं, मगर मेरे इन लॉज ने मुझे अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया। फिर तो ठीक अच्छा, हो। शादी के बाद तो बहुत यही बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि हालांकि लॉस करें। मुश्किल होता ही है। अब आबिद साहब से सवाल जी, सर, आपके ससुराल नहीं ससुराल वालों ने करते। की तारीफ के नहीं? मेरे ससुराल वालों ने तारीफ की करनी थी, वो पागल हो गए। क्या? एक बंदे ने ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ रेलवे ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ सुपरस्टार हो वाह, गया। क्या बात। यही बड़ी बड़ी तारीफ है। तारीफ। मेरे वालिद साहब जो थे वो इतने खिलाफ थे, तो उन्होंने एक दिन मैं घर आया तो मेरा जो बक्सा था वो बाहर पड़ा था गली अच्छा। सड़क पे। ठीक है। मैं कहा जी की कहते ने ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁੱਕਾ ਤੋਂ। मैं कहा ये कि मैं कोई बुरा काम कर रहे हैं कि नहीं, साड़ी फैमिली च एक्टर कोई नहीं हो सकता, चुको। तो वो लेके मैं स्टेशन पे 2 रातें सोया। अच्छा, वो तो मेरा मामू मुझे ढूंढता गया और वो लेके आया। उन्हें कहा यार चल, वो तो तेरा प्यो पागल है, उनते बट पागल कहते नहीं, चल चुक। वो मुझे घर उसने छोड़ा। तो मेरी वालदा ने कहा कि अगर कोई शिकायत ना तेरी आई तो करी जाए ही काम, तो जे तेरी आ गई शिकायत तो उस दिन फिर बक्सा बाहर। ये है। जो यकीन करें आज तक कोई शिकायत नहीं गई। वाह, ये तो देखें ना ख़वातीन हज़रात, वालदैन की दुआएं हो तो औलाद जो है और अलर्ट हो जाती है, और फिर अलर्ट होने के अलावा ये होता है कि एक हिम्मत और ताकत आ जाती है। और इसीलिए आबिद कश्मीरी साहब का माशाल्लाह एक नाम भी है। फरा, आप इंटरनेशनली भी इतना ट्रैवल आप करती हो, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि आपका ज़्यादा दिल बाहर नहीं लगता। नहीं, कॉन्सर्ट बाहर नहीं लगता दिल, जो सच्ची बात है। जो हमारा पाकिस्तान है, इस तरह का तो कोई भी मुल्क नहीं है दुनिया का। तो हाँ, बड़ी उधर बहुत लोग पसंद करते हैं हमारे पाकिस्तानी जो हैं, वो सुनते भी हैं बड़े शौक से, मगर 1 या 2 माह बस, इससे ज़्यादा। खास वजह क्या है? खास वजह डिसिप्लिन। ज्यादा नहीं बर्दाश्त होता। ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये भी बात नहीं तो है, on a मगर lighter note। बात ये तो एक मजाक वाली Obviously। बात कर ली, मगर ये है कि जो हमारे पाकिस्तान का अपना कल्चर, अपना जैसे मतलब पता नहीं क्या बात है, उधर सारी फैसिलिटियाँ सब भी हैं, कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। मगर इस तरह का वो माहौल नहीं है, अपने लोग ही नहीं है। मुझे पता है कि मैंने इधर से इधर मुड़ जाना है, मुझे पता है कि इधर इधर नारकल या इधर चुबुर्जी है, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पे बैठी हूँ। ओए आओ तो ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं, मैं लगेगा। साल भी अच्छा, रह के रहेंगे आई नहीं हूँ। तो कहना ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ना, मैं 7 साल तो ਉੱਥੇ रह रहे हैं। माशाल्लाह, जितने भी ख़वातीन-ओ-ज़ात लोग अपने रोजगार के लिए या जिस भी वजह से बाहर के मुल्क मुकीम है, वो तो सर आंखों पे ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान को हर कोई मिस करता है। बहुत मिस करती ये माहौल नहीं मिलता। मैं ये फिर आबिद साहब से भी पूछूंगी, लेकिन बिलाल आप भी अग्री करेंगे कि अपने मुल्क की, अपनी कल्चर, अपनी रिवायात की कुछ और ही बात है। यू
बिल्कुल compare it. डेफिनेटली। और देखें अब वही इनकी वाली बात कि आप जाएं, हर जगह जाएं, लेकिन 2 से 3 महीने में आप हो जाता है Full हो जाते आपका। हैं। लेकिन अभी ऐसे भी लोग हैं कि जो बाहर जाते हैं फिर वापसी आने का नाम भी नहीं नहीं लेते। अब मेरे ऐसे भी हस्बैंड हैं। मेरे जो हैं वो 4 साल से पहले तो बड़े जी। रफियत उड़ाते थे, हाय मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे, अब वो कहते हैं मुझे सही लगता है। बट सही है, बिल्कुल सही। बट मुझे एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये लगता है कि अगर आप पाकिस्तान में हो, कहीं भी कंट्री में, अगर आप वहाँ सेट हो ना, मेन चीज़ होती है कि आपका बिजनेस वटएवर आप जो भी करें, Set हो। अगर आप वो सेट है तो देन फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ख़वातीन साथ बातचीत का तो सिलसिला बिल्कुल जारी है और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन फरा की आवाज़ में खूबसूरत सा हम गाना सुनेंगे और बहुत सारी क्लैप होगी। आ जाइएगा फरा। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं और किचन का ये सेगमेंट है और कुछ चीज़ें आधी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में हुआ, बताइएगा प्लीज़। बिल्कुल जो फ्रेंच पोटैटो सैलड है वो भी रेडी है। उसके लिए आलू जो है बॉईल कर लिए थे, मायनीज़ है, मस्टर्ड है, कोई सा हर्ब ऐड करें, नमक मिर्च ऐड करें साथ में और उसको जो है टॉस कर लें। ठीक है। मलाई बोटी भी रेडी है, वो तो हमने सर्व कर दिया है। और मलाई बोटी के लिए आपने चिकन थाई इस्तेमाल करनी है, उसको सिरका लगा के रख दें, नमक, सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा जो है छोटी इलायची का पाउडर ऐड करना है। साथ में आपने ऐड करना है क्रीम का पैकेट ठीक है। और उसको जो है मैरिनेट करके थोड़ा गार्लिक पेस्ट के साथ आप रख दीजिए ओवरनाइट। और उसको जो है मैंने स्कीवर्स पे लगा लिया, आप चाहे तो उसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। इसके साथ हरीसा जो है, दालें उसकी मैंने बॉईल कर ली थी, मटन उसमें बॉईल करके शट के डाल दिया था, उसको पकाया है। पकाना ज़रा काफ़ी देर है। हाँ, तो काफ़ी देर में कितनी देर? ये कल से पक रहा है। मैंने यही सुनना था। और ड्यूटी देनी पड़ती है, जिस तरह आप मुझे जब भी देखती हैं तो मैं चम्मच हिला रही होती हूँ, सॉरी वो करना पड़ेगा। अब भगार जो है लगाने के लिए कबाब मैंने रेडी कर लिए हुए हैं और उसके साथ वही जो मैंने कहा था लाहौरी हरीसा हम बना रहे हैं तो उसमें पालक जाएगी। पालक भी जो है भून के रखी हुई है मैंने भगार में, साथ में वो थोड़े ऐड कर लूँगी थोड़ी देर पहले और उसको फिर कुछ देर में हम जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके वो भी रेडी हैं, उसके साथ सर्व करेंगे। एक्सीलेंट, जो लवाजमात उर्दू में हम कहेंगे सादा ज़बान में। और हम अपने मौजूद मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे, आप करती रहें काम, फाइनल प्रेजेंटेशन हम देखेंगे। आबिद साहब, मलाई बोटी आपने चखी, कैसी लगी बताइएगा? बहुत अच्छी, सच बताएं। मैं सच कह रहा हूँ। नाहिद साहिबा आप बताइएगा। जी मैं इनके कहने पे इत्तेफाक करूंगी। अच्छा, अच्छी बनी। व्हाट अबाउट यू बिलाल? मैं इतनी जबरदस्त थी, मैं सोच रहा था कि इसको शो के बाद तसल्ली से खाऊं। तसल्ली से? हाँ, क्योंकि दिखने में मैंने इतनी खाई अच्छी है। ऑब्वियसली। खाई है फरा ने? अच्छा, और ब्रेक पर जाने से पहले फरा की आवाज़ में खूबसूरत सा हमने गाना सुना, एक क्लैप फरा के लिए भी हो जाए। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, नाउ मूविंग ऑन, हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और पहले सेगमेंट में जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान होते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए जो उन्होंने काम किया होता है, वो तमाम काम तो नहीं हम दिखा सकते क्योंकि फिर हम इंसाफ नहीं कर सकते। आबिद कश्मीरी साहब का तो करियर इतना वसी है माशाल्लाह से, इतने मेगा प्रोजेक्ट्स, तो इनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आपकी नज़र। एक्सीलेंट। ख़वातीन और हज़रात, समंदर ड्रामा सीरियल पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार अमजद इस्लाम अमजद साहब ने इसको लिखा, यावर हयात साहब ने डायरेक्ट किया। इस प्रोजेक्ट के बारे में हल्की सी तो हमने गुफ्तगू की थी। इसकी कास्ट में आरफा सिद्दीकी साहिबा, फिर तौकीर नासिर साहब, बिंदिया जी और वसीम अब्बास साहब। सर जी सारे ही थे। तो मैं नया था इनमें सबसे, तो अल्लाह की करनी ये हुई कि मैं ही सबसे हिट हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो गुल्लू बादशाह वाला किरदार ऐसा था कि उसमें आरफा सिद्दीकी साहबा जो है उनको मैंने एक दफ़ा, वो बहन बनी होती हैं वसीम की और मेरे दोस्त है, तो मेरी भी बहन ही हो गई। ठीक है, ड्रामे में। ठीक है, ड्रामे में। तो वो उसे मैंने मक्खी कहा एक दफ़ा, ओके। तू चुप कर मक्खी, तो उसको तो नाम ही पड़ गया मक्खी और उस नाम से वो मशहूर हो गई। वाह, ये एक बात इस ड्रामे की है। और दूसरी बात आपने सुन ली कि गोंगलू गोश्त मुझे पसंद ही नहीं है, फिर भी 3-4 प्लेटें में लपेट जाता हूँ। सर मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने सर ने उनको मक्खी कहा, वो हिट हो गई। सर हमें भी कोई हमें मक्खा भी कुछ वक्खा कहे। कहते हैं, हम भी हिट हो जाएंगे। बता दो सर आप भी बोल दें कि मैं भी बिलाल हूँ। तानू में कह देना तितली, वाह, तो शायद हिट हो जाओ। क्या बात है। शुक्रिया। आपका नाम पूरा क्या है? फरा अनवर। फरहत तितली। तितली। आप मुझे इतनी अच्छी लगी हैं गाना थैंक यू जी, गाते बहुत हुए। शुक्रिया जी, मेहरबानी आप। अच्छा, तौकीर नासिर साहब, वसीम तो अब्बास कीर साहब। नासिर का भी मैं फ़ैन हूँ। वसीम मेरा दोस्त था बड़ा सख्त,
जब ये स्क्रिप्ट मिला तो उसने कहा कि कश्मीरी अगर ये रोल में तू हिट ना हुआ तो फिर तू क्या करेगा। मैं कहा फिर अपने बड़े भरा को सऊदी अरब स्टोर कीपर तो फिर हम वो मुझे नहर पे ले जाता था, वहाँ बैठ के गर्मियों में तो हम रिहर्सल करते थे। वो करवाते थे ऐसा इंज बोलना है, "ए, इतनी खूबसूरत आंखों वाला बंदा झूठ नहीं बोल सकता", वो मुझे कर कर के तो फिर हम वहाँ बैठ के करते थे। फिर वो जब टेक हुआ, जब वो चला है तो फिर ट्रैफिक नहीं रुकी वाह कि कड़ी टेम्पो कर ली नवी। तो यावर साहब ने कहा तू नवी टेम्पो कर ली अच्छी है। ये इसकी दूसरी बात हिट है। एक मक्खी हिट है वसीम साहब, और तोकीर नासर मुझे वैसे ही पसंद था, इतना धीमा बोलने वाला। और मैं कहना था यार तू इंज करया कर, तू ट्रैफिक सिग्नल ते खलो जाया कर, जो आवाज़ घट हुई तो डायलॉग बोल लिया। एडे एडे लम्बे पॉज तो लेना है। उसने वो खुश होना कि यार चलो तारीफ तो की, उनका अपना एक अंदाज अंदाज और था। तो ये हम दोस्त थे सारे। सर ये कितनी एपिसोड्स पे मुश्तमिल था ड्रामा सीरियल? 13 ये एपिसोड? 13 एपिसोड पे हैरान हुई स्टैंडर्ड, आप हाँ। कि 13 एपिसोड का ड्रामा जो अब तक नहीं भूल रहा। और लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी उस जमाने में सर जो मैक्सिमम एपिसोड्स होती थी वो कितनी एपिसोड? 13 ही होती 13 थी। होती थी ना। हाँ 26 का तो रिवाज ही नहीं था। रिवाज ही नहीं था। अच्छा एक चीज़ बहुत वो ये भी मैटर करती है, आप कुछ भी प्ले करें जब तक आप एक्टर्स की सबकी केमिस्ट्री अच्छी ना हो, ना हो, बॉन्डिंग अच्छी ना हो, Total। आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते। इसमें कवि साहब भी थे। कभी अच्छा Bonding ओके का कभी भी साहब। कवि साहब जो है ना वो भी बताया करते थे। पहले मेरे मतलब बताने वालों में से वो हैं कि जब रिहर्सल होती थी तो वो कहते ओए आबद ऐसे अच्छा जी, तो वो कहते थे ऐसा ही करता रहेगा तू कभी थले नहीं आएगा, हिट होएगा। Great। तो मैं वैसे ही करता था। वैसे मेरे उस्ताद इरफान खोसर साहब अरे असल मेरे उस्ताद हैं, वो मेरे हम उम्र हैं। माशाल्लाह। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि उस्ताद ज़रूरी है, तो फिर उनको पगड़ी बांध के जो पुराने ज़माने का रवाज, तो ऐसे मैं उनका शागिर्द हुआ था और बहुत काम किया थिएटर का उनका, सही। और हर दफ़ा दाद ली। सर डांट कभी किसी से पड़ी? डांट उनसे ही पड़ती थी, उन्हीं से ही? कुर्सी उठा के मार देते थे अच्छा कि तेनू खिलौना नहीं आंदा, ए कुर्सी पड़ी ठा लत्तां दे उत्ते। अच्छा ये अच्छा था पहले बहुत ज़्यादा तो कि आप पहले उस्ताद ऐसे ही होते थे। जी। तो वो इसी तरह ना बताया करते थे। और फिर कभी ड्रामा ज़रा सा वर्ग नरम हो जाए ना कोई सीन, हाँ तो कहना कि तेरी वजह नाल होया, ध्यान नहीं तू देंदा। मैं कहा नहीं अच्छा जी। तो वो उस्ताद की मैं आज तक हर एक के आगे बोल पड़ता हूँ, उनके आगे नहीं मैं बोल सकता, वाह। बोला ही नहीं। और उनकी वो डांट नहीं, वो एक ऐसी मैं समझती हूँ वो बात रही जिसकी वजह से आपको और कॉन्फिडेंस मिला और आप आगे बढ़े। जिसको आप कहते हैं कि सबक दिया, सबक दिया, बिल्कुल। वो सबक है, नसीहत थी वो नसीहत डांट नहीं वो। तो उससे मैं आबद कश्मीरी तो अल्लाह ताला बनाने वाला है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम मेड इन अमजद इस्लाम अमजद। वाह तो 17-18 सीरियल उनके मैंने किए। अच्छा एक्सीलेंट माशाल्लाह। जितने सीरियल उन्होंने लिखे उनमें एक कॉमेडी रोल होता था, और वो मेरे हिस्से में आता। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सहाफ़ी थे फिदा अहमद कारदार, वो कहते थे यार तेन ये सिवा कोई माहौलिया नज़र नहीं आता। उन्हें कहा यार मैं जब लिखने बैठता हूँ तो ये मेरे सामने खड़ा हो जाता है आगे, तो मुझे लिखना पड़ता है। अब मैं कहाँ खड़ा होता था, वो एक उनको जहन में उनके आप आता शक्ल आ जाती हो। कि यार, तो कहते हैं जो मैं करना चाहता था खाबे गिरियाँ और ये वो मैं इसके मुंह से निकलवा देता, तो वो हिट हो और जाता। ये आपकी कामयाबी है माशाल्लाह से। ख़वातीन हज़रात, फरा हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीवी के लिए जो काम किया, इनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आइए। अरे अमेजिंग भाई, यहाँ पे यंग एज है। मैं कहने लगी इसमें बड़ी छोटी लग रही ये है। लगा छोटी बहन है। नहीं तो मैं तो आपको पता है मुझे तकरीबन कितने साल हो गए हैं, 10-12 साल से माशाल्लाह ऊपर, माशाल्लाह से। विरसा हेरिटेज। विरसा हेरिटेज। ये दूसरा विरसा मैंने किया था और एक ही सॉन्ग आया था। वैसे तो विरसा पूरा एक सिंगर के ऊपर होता है, मगर मेरे 2 गाने ही थे, पहले विरसे में भी और ये दूसरे विरसे में। तो मगर ये भी हिट हो गया एक्सपीरियंस था। विरसा हेरिटेज पीटीवी लाहौर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा रहा। पीटीवी ने तो बहुत सपोर्ट किया है। अगर आज मैं थोड़ा सा नाम कमा चुकी हूँ फरा अनवर, तो वो पीटीवी की वजह से ही है।
तो अभी देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा है लगा कि अपने गाने तो सुनने का टाइम ही नहीं मिलता ना, ज्यादातर हम सिंगर्स के गाने याद करते हैं और सुनते भी हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल सही। नाहिद जी, अपने काम की बात करें, अपना काम खुद देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग, और मेरे लिए तो बहुत मज़े की बात है मुझे देखना। और जब मैं मार्केट प्लेस में कहीं जाती हूँ और लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। अपना कोई एक फेम हो गई। कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको खुद बहुत अच्छा लगा स्क्रीन पे जब आपने किया और आपने कहा कि यार ये तो मैंने वाकई बहुत अच्छा किया, खुद की भी अप्रिसिएशन होती है ना? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। मैंने ज़्यादा काम मैंने मॉडलिंग में किया, ठीक है, स्टिल्स मैंने किए, और जब मैंने आपको खुद को बिलबोर्ड पे देखा तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। अच्छा जी, काम अच्छा किया हुआ वो, तो वो अच्छा लगता है। आपको कौन सा अपना कैरेक्टर? जैसे ये गुल्लू बादशाह आपने देखा है, छोटा था मैं, नहीं मैंने देखा नहीं है, मगर अभी देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 37 साल पहले का है ये। अच्छा, नहीं तो मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। नहीं तो बाद में चलता रहा, नहीं, अच्छा, मतलब बाद उसके में बाद हाँ। चलता बाद रहा। में देखा नहीं मैंने कहा आपने अब शक्ल देखूंगी जाकर यूट्यूब। निकाले। हाँ जी। मुझे सबसे अच्छा जो अपना ड्रामा लगता है वो था रात, हाँ बिल्कुल। जिसमें मैंने कहा खैर हो खैर हो आपकी, आपकी। फिल्म डायरेक्टर बना हुआ हूँ, आउट क्लास, उसमें अवार्ड भी बहुत मिले। क्यों सर, कोई खास वजह? वो कैरेक्टर क्यों पसंद वो आया? हुआ ही अच्छा, उसका गेटअप भी इतना अच्छा था, कर्लिंग बाल और सुनहरी बाल, सुनहरी मूछें, और वो तो सोना मुंडा, तो बेहतरीन वो ऐसा अच्छा आया कि वो अफजाल साहब कहते थे, अल्लाह बख्शे ने, अमजद साहब मेरे नाल दा सीन घट लिखिया करो, ये तुसीं ਇਹਦਾ सीन पाते हो, ਅਸੀਂ मर जाने हैं बोल बोल के, ये विच कहंदा खैर हो आपकी, कि ਅਸੀਂ हो जाने हैं कि वो इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। और वो पंच लाइंस आबिद साहब वो का देखो, कमाल। अब मैं उसको लिंक जोड़ता हूँ कि दिलीप साहब पाकिस्तान आए थे, तो जब उसने जफ्फी डाली ऐसे अफजाल साहब को, तो कहा खैर हो आपकी। वाह। उसके बाद मुझे जफ्फी डाली तो खैर हो आपकी, तो अफजाल साहब कहते हैं यार मैनू जफ्फी पा के भी खैर हो आपकी, तैनू जफ्फी पा के भी खैर हो आपकी। मैं कहा तो मैं हिट हाँ, तो मैनू कहा खैर हो आपकी, ऐ सीरियल ही तुसी नहीं हिट, थानू नहीं किया। तो अफजाल साहब बड़ा गुस्सा करते थे कि यार बड़ी गल है। वो अमजद साहब ने उनको कहीं कोई सीडी दी थी, केसड़ें होती थी बड़ी, जी उस दौर में। कि ये देखिएगा ज़रूर, मेरा काम ये है, तो उस पे उनको ये याद रह गया खैर हो आप। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, मैं ये ज़रूर बताऊं कि ये जो गोल्डन एरा है, इसमें तमाम लोग एक होके फैमिली की तरह काम करते थे। जी, जी। कोई कंपटीशन नहीं हुआ करता था, हर कोई दूसरे शख्स की कामयाबी के लिए खुश हुआ खुश करता होता था। था, तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये बड़े लोगों की निशानी। इसी वजह से हम देखते हैं कि आबिद साहब की बात करें, हम जितने बड़े सितारे हैं, कवि साहब की बात करें, तौकीर नासिर साहब, इरफान खूसट साहब, ये ऑल इन ऑल है। इन सब का स्टार्स और कितने ऐसे बड़े बड़े, आबिद अली साहब भी, ये वो तमाम सितारे हैं कि जिनका कोई हम सब्स्टिट्यूट नहीं ला सकते। सो बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मौजूद मेहमान अभी ठहरे जरा, एक ड्रामा थी अयूब खावर साहब का, अपने पराए, उसमें एक मेरा मुकालमा हिट था, अद्धा पहलवान ठंडी खुई वाला। वो एक ठंडी खुई दूध वाला होता है, अद्धा पहलवान, उससे मुफ्त लस्सी उसी पीने के लिए ना जाते ही मैं नारा लगाता हूँ, अद्धा पहलवान ठंडी खुई वाले। वो कहता आओ बाबा जी आलो प्याले। अमेजिंग। आबिद साहब यहीं पे मौजूद है, हमारे मौजूद मेहमान मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, फरह अनवर की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, बहुत सारी क्लैप पे आ जाइएगा। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम का ये स्पेशल इसलिए प्रोग्रामिंग क्योंकि आपके साथ मौजूद हैं आपके अपने फेवरेट सितारे और आबिद कश्मीरी साहब, और उनकी गुफ्तगू और उनके साथ गपशप का अपना मज़ा होता है। हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, और पीटीवी की एक ट्रेडिशन है और रिवायात को बरकरार रखते हुए वीकेंड एट होम में हमारी काविश और कोशिश रहती है कि अपने सीनियर सीजन्ड एक्टर्स को हमेशा प्रोग्राम में बुलाएं और उनके ज़रिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर अब ये क्या, कहाँ देख रहे हैं आप? ताड़े वाली वेख रहे सर मैं उधर तो
जरा परे वेख रहे ना नजर ही ना लग जाए। अच्छा जी, अब अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ो। मैं खड़ी हो जाऊं, इजाजत है? नहीं बढ़ो आगे। नहीं, मैंने खड़े भी होना है उसके लिए। अच्छा खलो जाओ। अच्छा जी, ये बड़ी सबकी पसंदीदा एक्टिविटी है। इसमें स्क्रीन पे बारी बारी पहले आपके लिए एक स्टार के बचपन की तस्वीर दिखाई जाएगी। वो तस्वीर आपने देख के 10 सवालात मुझसे करने हैं, पहचानने की उस सितारे को कोशिश करनी है। मैं आपको हिंट्स भी दूंगी, लेकिन चूंकि टर्न बाय टर्न है तो हर कोई अपनी अपनी बारी में बोलेगा। ठीक है जी, अगर इनको नहीं आया तो फिर हम आगे पास कर देंगे। रेडी? रेडी। ये तस्वीर है ख्वातीन और हज़रात, आबिद कश्मीरी साहब के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब जी। अच्छा, सुपरस्टार सुपरस्टार, और आपने इनका जिक्र प्रोग्राम में बहुत बार किया और आपका इनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक। ये मैंने हिंट दे दी, अब सवालात कीजिए। ये किसी मौसीकी की फैमिली के बच्चे हैं? नहीं 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 नहीं। नहीं है। तो क्या 2 सवाल हुए अभी। तो ये देखा देखा लगता है लेकिन समझ नहीं आ रही। ये बहुत बड़ा नाम है, आपने जिक्र प्रोग्राम में बहुत बार किया है इनका। नहीं तो कोई हिंट, ऐसा हिंट दे। आप कोई सवाल करें ना, फिर मैं आप पूछें कि किस फील्ड से राइटर तो नहीं है जी? कोई राइटर? एक्सीलेंट राइटर है। एक सेकंड, अमजद इस्लाम अमजद। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। अमजद साहब, वाओ, आंखें अभी भी वैसी वाकई हैं। हम नहीं पूछ सकते। हम मुझे नहीं लगता बिल्कुल हम नहीं पहुंच मुझे सके। ये आबिद साहब पहुंच गए। बिल्कुल। सर आबिद साहब, ये अमजद साहब के बारे में हमने जिक्र तो किया, लेकिन कुछ और कहना चाहें अमजद साहब के बारे में? अमजद साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, बेहतरीन इंसान है। मेरे पसंदीदा राइटर तो हैं ही, मेरे पसंदीदा शायर भी हैं और मेरे पसंदीदा इंसान भी हैं, और मैं इनकी माला जपता हूँ। यह है कि मुलाकात कम होती है तो इस तरह वो शायद नाराज़ हूँ कि यार मिलता तो है नहीं, तो मिल भी लेंगे इस दफ़ा, यही कह सकता हूँ। स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहेंगे अमजद साहब को? हाँ, मैं अमजद साहब को माफ़ी चाहता हूँ। उस्ताद मोहतरम, मुलाकात नहीं हो पा रही, लेकिन चला गया हूँ अमेरिका बेटे के पास। कभी कभी आता हूँ तो आप जब वहाँ आते हैं तो बाकायदा पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, तो किसी से मेरा पूछ लेंगे आबिद कश्मीरी ने बुलाओ यार, तो मैं आ जाऊँगा उत्थे ही, नहीं तो मैं ही लबला करांगा तुहानू। मुलाकात उत्थे जरूर करना, इत्थे मैं कर लांगा, माफ़ कर दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्लैपिंग हो जाए। ये अब रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया है। नाहिद जी, आप रेडी हैं? जी। तस्वीर दिखाएंगे इनके लिए अब जी। बहुत इजी भाई, नाम नहीं किसी ने लेना। अभी नाहिद जी की टर्न है। शी सिंगर? नहीं, एक्ट्रेस, बहुत बड़ा नाम। अभी भी काम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। अभी सब पहचान गए, लेकिन अभी मैंने इनको कहा है। हाँ, फरा भी पहचान गए। नहीं, फिर मजा नहीं आएगा ना। अच्छा, तो ये 10 सवाल वर्किंग में है? वो बिल्कुल काम कर रही है, बहुत बड़ा नाम। पीटीवी से ही स्टार्ट किया। हिंट दे दूं आप लोगों की इजाजत से? अगर Exactly, अगर हाँ। इनका एक ब्यूटी ब्रांड भी है। अगर आप गिव अप करती हैं फिर मैं और किसी को चांस दूंगी। गिव अप करें? अच्छा, एक सेकंड, फरा को दे दे चांस या आबिद? जी, फरा। अतीका उडो। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। मैं तो पहले ही भर पहचान लिया था आवाज से आपने। लग रही थी। आबिद साहब, अतीका जी के बारे में कुछ कहना चाहें? अतीका जी के बारे में मैंने इनके साथ काम नहीं किया, लेकिन बड़ी पसंदीदा आर्टिस्ट बहुत है, खूबसूरत माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं। बहुत ही स्वीट। और मेरी ख्वाहिश है कि इनके साथ कोई काम, कोई ड्रामा, कोई इश्तिहार, कोई मुलाकात भी नहीं ऐड। मुलाकातें तो बहुत हुई, ठीक है। लेकिन ये है कि काम नहीं किया, ऐड नहीं किया। मैं ऐड इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा फनकार हूँ, सही है। अगर आप जानते हो। मैं सब जानती हूँ। जानती थी, जिक्र नहीं आपने किया। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि इनके साथ काम के लिए कोई मुलाकात। बिल्कुल। अच्छा जी, बिलाल रेडी हैं अब आप? अभी तक तो रेडी हूँ, लेट्स सी अब आप किसको दिखाते हैं। दिखाइए तस्वीर बिलाल के लिए अब। ओह, ओके, एक्टर सर? एक्टर, ओके, अभी काम सिंगिंग भी कर करते हैं, लेकिन उस तरह प्रोफेशनली नहीं की इन्होंने, लेकिन आवाज बहुत खूबसूरत है, ट्रेनिंग हासिल की हुई है।
अच्छा ओके। प्रोफेशनली मुझे बताया जा रहा है किया हुआ है काम, लेकिन बहुत कम सिंगिंग में? सिंगिंग में, लेकिन एक्टर के तौर पे, हीरो के तौर पे, Okay. मूवी स्टार अभी कर रहे हैं काम रिसेंट? अभी मुझे कुछ अरसे से कम नजर आ रहे हैं, कर रहे हैं काम। लेकिन क्या लीडिंग कैरेक्टर करते हैं या बिल्कुल। फादर कैरेक्टर करते हैं? ना लीडिंग हीरो। लीडिंग कैरेक्टर हीरो, ओके ओके। हमजा अली अब्बास? नहीं ओके उनसे देखने में सीनियर नहीं है, लेकिन काम में सीनियर है। ओके ओके ठीक है। नाम नहीं और लेना, अब आपने और सही। लास्ट मूवी कौन सी की थी बता सकते हैं? नहीं नाम नहीं बताएं, कोई कैरेक्टर उसमें बता दें। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये हाँ। मुझे इसके इनको मार्क्स देने चाहिए, ये अच्छा है, अदरवाइज बाकी क्योंकि लोग- हिंट का तो फायदा उठाना है ना। अच्छा और इसी हमजा के शहर ही के हैं, इस्लामाबाद के ही हैं। मूवी का बताइए कि कैरेक्टर कौन सा किया लास्ट? मूवी का जो मेरी नॉलेज में जितनी है, एक पड़ोसी मुल्क के लिए फिल्म में काम किया था लास्ट, मैं अभी नहीं नाम, और इसी तरह की फिजिक है, पड़ोसी मुल्क में पड़ोसी मुल्क में काम किया था। और मैंने पीटीवी के प्लेटफॉर्म से इनके साथ होस्टिंग भी की हुई है। ओके मतलब हीरो आने की अभी इनकी एज है या फादर कैरेक्टर आने की? ये क्या बातें आप कर रहे हैं, हीरो ही गा रहे हैं, हीरो हैं, हीरो हीरो हैं। है, ओके। नहीं मिक्स के फादर कैरेक्टर्स कर रहे हैं या नहीं हीरो Okay. भाई, 5 4 और कोई बात जी, आप बताएं आबिद साहब। फवाद खान। फहद खान कौन है? फवाद खान। फवाद फवाद तो वैसे मौला जट बने हैं। नहीं फवाद नहीं फरा मामा राना नहीं नहीं मोहम्मद आई- फवाद खान। दूसरा वो जो नहीं, वो भी नहीं। इन ट्रबल कौन इन क्या ट्रबल है? फिल्म थी? अली जफर नहीं, नहीं ले तो फिर सिंगर आई से नाम इमरान की- अब्बास। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। इतनी सारी इमरान हिंटें अब्बास। इमरान जरा अब्बास। नहीं लग रहा इमरान। ये तो मुझे हल्का सा आइस से लगे दैट्स इट। हाँ। इतनी हालांकि हिंट्स eyes भी नहीं कराने लगे। के बाद तो लेकिन फिर किया तो ना, वो बताया तो ना। अच्छा चले, मैं कुछ नहीं बोल रही, चले जी। फरा मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। रेडी नहीं हैं आप? सानू हाँ, नहीं पता ready नहीं हूँ, बस- लगा है थोड़ा मुश्किल था ये। हाँ थोड़ा मुश्किल था ये। अच्छा जी, फरा के लिए तस्वीर दिखाएंगे, म्यूजिक चेंज कीजिएगा जी। तस्वीर म्यूजिक चेंज करो, कुछ ढोल बजाओ। हाँ अच्छे जी दिखाएं तस्वीर। फरा आ गई। सजाद अली ये तो साहब, सजाद अली जी। The one and only, clap it। कम दिखाना चाहिए। बहुत ही नहीं, बहुत देखें। ही Easy था ना? नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये चीटिंग है हमारे बड़ा साथ। था ये cheating है। ये cheating है। और थोड़ा बहुत young अच्छा दिखा किया रहे हैं। मेरी सिंगिंग के हिसाब according से था। मुझे वो नहीं तस्वीर बट दिखाई। ये बहुत ये बात face- नहीं, वो बड़ी चलो। फोटो है जरा। हाँ। शक्ल करीब है। आबिद साहब, अच्छा नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इससे छोटी तस्वीर नहीं ना बिल्कुल। मिली भाई। नहीं तो किसी और के ढूंढे। हमारी आवाज तो आपने बोल दी थी, अच्छा एक सेकंड, कि पता ही ना लगे। पहले सजाद साहब के बारे में कुछ कहना चाहें आबिद? वो उन्होंने नहीं पूछो। मेरे बहुत फेवरेट हैं और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और इनकी आवाज़ की तो मैं बहुत फ़ैन हूँ और इसलिए मैं तो इनकी तस्वीरें देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे फौरन बिल्कुल। और ख़वातीन-ओ-ज़ात अब लाहौर में भी शिफ्ट हो चुके हैं, मुझे ये बताया जा रहा है, पहले कराची में मुकीम थे, एंड ही इज गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस। और पीटीवी की एनिवर्सरी पे भी, खास तौर पे पीटीवी कराची सेंटर से एक मेगा म्यूजिकल शो आपने देखा जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया, तो इट वाज अ ट्रीट फॉर द इनकी हिस्ट्री मैं बता देता हूँ। इनके वालिद साहब फिल्म एक्टर थे साजन, ठीक है, और इनके दादा बड़े गुलाम अली खां हैं। वाह वाह वाह। ये किसी को नहीं पता, मुझे है। पता नहीं है। मुझे पता है। ये पता है हाँ जी आपको? मुझे पता ठीक है। है, इनके दादा थे वो, ओके। और बाप फिल्म एक्टर थे साजन फिल्म। रिश्ते में दादा थे, सगे दादा नहीं थे, मुझे पैनल पे बताया जा रहा है। सके हमने तो सके ठीक है, जो सुना है आपको बता ठीक दिया। है। और बड़े जानने वाले हैं अपने, बड़े दोस्ती गपशप ये वो, क्योंकि मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जिन्हें मेरी दोस्ती ना भी हो, मुलाकात हो जाए, ओए आबद भाई तो जफ्फी डाल। क्या बात। भाई ये एक अल्लाह का करम है, इस तरह का सिस्टम है। तो ये बहुत ही, वो जो गाना इनका बड़ा एक मशहूर है, बहुत सारे साहिल गाने पे बहुत खड़ा सारे। हूँ। साहिल बहुत 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 अच्छा जी, एक क्लैप हो जाए, क्योंकि ख़वातीन-ओ-ज़ात इस सेगमेंट के जरिए हम अपने सितारों को ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। अच्छा विनर कौन है भाई? आबद की कूलर किसका हुआ ये बताइए। विनर आबद की मुझे मैंने 2 का पूछा। नहीं, फरा भी है। बड़ा भी है नहीं, मैं पहले मैं आपने अभी तस्वीर दिखाई पहले तो आता फौरन मैंने कहा अमजद सुजाता। साहब नु मैं बुझे। अच्छा एक सेकंड, हम लड़ाई नहीं इनकी तो करेंगे। तस्वीर में तो बताओ। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सर का जो था वो टास्क बहुत सबसे हार्ड बहुत था hard था। और फरा का जो था वो बहुत इजी इजी था। ठीक है, इसी नोट पे हम कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, इसी नोट पे हम फरा को कहेंगे बहुत सारी गाना क्लैपिंग, सुनाए। गाना सुना दे। ब्यूटीफुल ख़वातीन-ओ-ज़ात, फरा का ये अपना गाना है फरा। और ये जो लिरिक्स हैं, आपको मज़े की बात बताती हूँ कि ये लिरिक्स जो हैं ये मेरी छोटी बहन ने लिखे हैं, कंपोजिशन भी उसकी है
और म्यूजिक मेरे भाई ने बनाया। एक्सेलेंट, वाओ, वंडरफुल। सिंगर मैं हूँ। सिंगर, फैमिली का काम फैमिली में। नहीं, जैसे कि इन्होंने अभी एक बात की थी कुछ टाइम पहले कि फैमिली की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब गाती थी ना पहले तो आपको पता शोबिज़ में जब लड़की आती है तो उसको बड़े बुरी नज़र से देखते हैं घर वाले भी, भैया ये तो बंदा शोबिज़ पे चला गया। तो मुझे यही आस रही कि मेरी अम्मी तारीफ़ करे, मेरा भाई तारीफ़ करे। एक गाना था मेरा उदासियाँ, तो वो मेरे भाई ने सुन के बहुत तारीफ की थी। वो खुद बड़े अच्छे सिंगर है, ज़हूर अब्बास उसका नाम है। तो उन्होंने जब तारीफ की तो मुझे पता चल गया भी मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा अब माशाल्लाह दी है। नाहिद जी, आपकी जो फिल्म आने वाली है उस बारे में बताइएगा थोड़ा। वो एक बड़ा मेरी लाइफ का एक अच्छा था टर्निंग पॉइंट है। मुझे कॉल आती है और मुझे मेरा फ्रेंड है वो कहने लगे कि आपको शुएब मंसूर ने कास्ट किया अपने फिल्म के। ठीक है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था डेफिनेटली। अच्छा, और मुझे वाकई ये सुनता मुझे यकीन नहीं आया थोड़ी देर के लिए ना। मैंने से 2-3 बार पूछा कि इट्स क्लियर, वाकई में? कहते हाँ आप पहुँचे, लोकेशन में पहुँचे, ऑडिशन भी नहीं है, आपने लोकेशन पर आना है और आप एज अ मदर कैरेक्टर इमाद इरफानी की मदर प्ले करेंगे। माशाल्लाह। और देखिए जैसे मैं पहुंची और वहाँ सेट पे इमाद इरफानी थे, माया अली थी और शुएब मंसूर साहब खुद थे। एक्सेलेंट। और ख़वातीन हज़रात, फिल्म तो वैसे भी लार्जर देन लाइफ होती है। अच्छा जी आबिद साहब, फिल्मी करियर के बारे में बात करें, लगभग कभी सोचा कितनी फिल्म्स की, काउंट किया कभी? काउंट तो नहीं किया लेकिन 200 तो उत्ते ही फिल्मां ने माशाल्लाह। एज कॉमेडियन, जिनमें एक फिल्म ऐनक वाला जिन इधर बना है, मैं तो उसमें नहीं था। जब फिल्म बनी तो उसका टाइटल मैंने किया, ओके। ऐनक वाला जिन मैं था। उसके अलावा एक फिल्म बनी महल्लेदार, वो भी टीवी का सीरियल था। ऐसा ही है वो जब बना तो उसका भी महल्लेदार मैंने किया। सर। लेकिन जिस दौर में आपने स्टार्ट किया तब वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, नहीं, ये उसके बाद की बात बात है। नदीम साहब के कर तो साथ रहे थे ना काम। तो मेरी 40 फिल्में हैं नदीम साहब के साथ, माशाल्लाह। किसी कॉमेडियन की नहीं है। जिनमें से हिट फिल्में बदारे हुसन, दहलीज, लाजवाल, कुंदन, पता नहीं क्या क्या नाम, उस्तादों के उस्ताद और ये और वो, कई के नाम भी नहीं याद। तो मैं उनका दोस्त ही बनता था फिल्म में, सही। नदीम साहब का ना। तो और सर फिर आपसे सुल्तान पहले, राय के साथ बेपना फिल्में। और आपसे पहले मुनव्वर ज़रीफ साहब और रंगीला साहब का एक अपना वो नाम, मेरे से पहले थे, रंगीला साहब के साथ किया काम। कैसा लगा काम करके? बहुत अच्छे थे, है ही अच्छे। खुद बताते थे कि मुझे ये कहो, मैं ये कहूँगा, ये अच्छा आर्टिस्ट होता है। तो मुनव्वर साहब को सिर्फ देखा हुआ था, काम नहीं किया हुआ था। तो इस तरह कॉमेडी की सारी ज़िंदगी, तो बड़ी खुशी होती थी कॉमेडी करके ना। लहरी साहब से मुलाकात? लहरी साहब के साथ फिल्में की हैं 2-3। उनके साथ एक्सपीरियंस? मेन एक फिल्म थी तेरे घर के सामने, लहरी साहब और रंगीला साहब हम जुल्फ हैं, तो मैं विलन हूँ बीच में उनकी लड़ाइयाँ कराने वाला। तो वो 3 महीने इकट्ठे ही रहे, एक दफ़ा शूटिंग करने गए थे तो उधर ही, तो उनके साथ भी काम किया। सब सुल्तान रही साहब के साथ बहुत सा काम आपने किया, वो किया। तजुर्बा प्लीज बताइएगा और एक्सपीरियंसेस। सुल्तान राय साहब के साथ मैंने एक फिल्म में एक रोल किया था, तो मन्ना मेरा नाम होता है। ठीक है। तो वो सारी ज़िंदगी मुझे मन्ना कह के बुलाते रहे। मन्ने रोटी खाधी? नहीं जी। आया फिर घरों चांपा आईया ने फ्रैश ऐ फ्राई, एडी वड्डी चांप होनी, ए 2 ही सियाणियां तेरियां बस। मोहब्बतें बहुत हेलो। पहले बुला ली। चांपा खादियां, चाह मलाइयां ली जी पीती। ओके, ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਵਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਵਾਂ, ਤੇ मैंने कहना ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਫੈਲ ਗੱਡੀ भी ले ली। वेरी गुड, ठीक है फिर मिलेंगे। एक दफ़ा वो एक जगह से पान खाते थे, ये क्या जगह है, सर्विस हॉस्पिटल के पास आके दुकानें कभी होती थी पानों की। ठीक है। उतों पान खाते सन, सामने घर से उन्हों का। मैं भी उतों, मैं अपनी बेगम नाल उत्थे ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਮੰਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। मतलब इस तरह तो का ये यानी ये आपका एक एसोसिएशन उनके साथ? उनके साथ प्यार था उनके साथ। सर जो सबसे यादगार फिल्म रही जिसमें काम किया? फिल्में तो बहुत की हैं, लेकिन एक फिल्म
जिसका नाम था बाज़ारे हुस्न। नदीम, सलमा आगा और आबद कश्मीरी, उसमें मुझे नेशनल अवार्ड होल्डर हूँ मैं। उसमें भी एक कॉमेडी रोल था, लेकिन वो ऐसा रोल नहीं कभी हुआ। नदीम साहब हमेशा तारीफ़ किया करते थे, और उसके डायरेक्टर जवेद फाजल थे और राइटर परवेज़ कलीम थे, तो वो मुझे कभी नहीं भूलती फिल्म। इतना उसमें ना समीना पीरजादा भी थी, जो मुझे हमेशा कहती थी कि वे तो बड़ा अच्छा काम किया। एक स्टार स्टडेड कास्ट और फिल्म मैंने कहा काम की किया है बाजी, हो जाता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, वो अल्लाह वालों ही किसी वेले फिट बैठता है। तो नदीम का दोस्त बनना बड़ी वड्डा टास्क है, कि उन्होंने कह देना अबे ये क्या कह दिया, फिर तो आओ, तो असी चेंज करना ये वो, इम्प्रोवाइज करना, बिल्कुल मज़ा आया उस फिल्म में, बल्कि उनकी सारी फिल्मों में मुझे बहुत मज़ा आया। अब ऐसी फिल्में नहीं बनती। एक फिल्म अमेरिका से शुरू हो रही है, गुल्लू बादशाह इन एक्शन, ओके जिसमें एक कहानी हुआ करेगी जिसको वो सॉल्व कर देता है। ओके, गुल्लू बादशाह, एक्सीलेंट, ऑल द बेस्ट सर। ये तो इसके 3-4 किस्तें बनेंगी, जिस तरह फलाना 1, फलाना 2, फलाना 3, एक एपिसोड में एक मिस्ट्री सॉल्व जी, होगी, जी, यानी जी। एक्सीलेंट ठीक सर, है। ऑल द बेस्ट। बहुत सारी वो जो दुआएं। मेरे साथ दे रहे हैं उनकी भी खैर, बिल्कुल। और मेरी भी खैर। कौन लोग हैं वो आप जानती हैं, शाजिया भुट्टो और परवेज सिद्दीकी, वो जो वहाँ पे होते हैं, ऐसा ही जिनके वो अपना डे केयर में मैं सीनियर मेंबर, बिल्कुल ऐसा ही आप है। बता चुकी हैं कई बिल्कुल दफा। मैं बता चुकी हूँ। वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं कि हम साथ देंगे, तुम अच्छा काम कर रहे हो। ऑल द बेस्ट सर, बहुत सारी नेक दुआएं, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। बहुत सारी दुआएं। नाइट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, आई होप यू एंजॉयड। यस ऑफ कोर्स। बहुत शुक्रिया। और बिलाल, थैंक यू सो मच, कोई मैसेज देना थैंक चाहोगे यू सो यंगस्टर्स मच। और को? मैसेज यही है कि देखें, जैसे सर बात कर रहे थे, पहले बहुत प्यार था इंडस्ट्री में ना, पहले बहुत बॉन्डिंग थी, बहुत नेचुरल सब चीज़ें थी। तो बस यही मैसेज है कि अभी भी हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इसी तरह से प्यार मोहब्बत से रहे, पॉजिटिव सोचें सबके लिए, और इंशाल्लाह आपके लिए भी इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। अभी भी बॉन्डिंग है, लेकिन और ज्यादा ये और कहना ज़्यादा, चाह रही है, मैं बिल्कुल, इस्लाह करते और ज़्यादा, हाँ, नहीं, बिल्कुल और ज़्यादा, ये अल्फाज़ थे मेरे। थैंक यू सो मच। और फरा की आवाज़ में तो गाना सुनेंगे, लेकिन हुमा को भी शुक्रिया अदा करते हुए, और हुमा की फाइनल प्रेजेंटेशन जो उन्होंने डिशेस बनाई हैं, थैंक यू सो मच हुमा। ख़वातीन दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। और जाने से पहले फरा की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, बहुत सारी क्लैप है।